हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाई स्कूल के जो बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, जो ओएमआर सीट पे भरने होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देने आया हूं। हाई स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो 20 नंबर के बहुविकल्प जो ओएमआर सीट पे भरने होते हैं वे कहां से याद करें या उसका सिलेबस कहां होता है। तो हाई स्कूल के जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और जो 20 नंबर के बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा मैं सिलेबस बता दूं और उनको समझा दूं कि आपको करने कैसे हैं। चलिए देखते हैं आपका 20 नंबर का सिलेबस क्या रहता है। आइए देखते हैं। ये बहुविकल्प प्रश्न जो कि आपको ओएमआर सीट में करने हैं, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, ये आपको गद्य से पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा किसी लेखक का नाम और उनकी पुस्तक का नाम, कि ये पुस्तक किसने लिखी है या इसके रचयिता कौन है। तो ये वे वाले प्रश्न होते हैं जो गद्य से होते हैं। इसको आपको तैयार कहां से करना है। अब सवाल होता है तैयारी करने का। आप क्या करते हैं, मॉडल लाते हैं, मॉडल के जो सामने बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं उनको याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा तो आप याद करो जाओ, आप किससे याद ही नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन का अगर जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक वो नहीं होने का। तो इस गद्य के जो आप उत्तर करेंगे वो कहां से करेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखना और वहां से लर्न कर लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके जो पांच ये जो आते हैं 6 से 10 तक, ये पद से आते हैं 5 क्वेश्चन, 5 यहां से आएंगे, 5 यहां से आएंगे। इन दोनों के टोटल कितने नंबर होंगे, 10। इन दोनों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और फिर बहुविकल्प क्वेश्चन करके देखिए जो आपके मॉडल में दिए हुए तुरंत हो जाएंगे। तब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं पहचानेंगे, तब तक आपसे प्रश्न नहीं होने के, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखो अगर आपको पढ़ाई करनी है पद की, आपको सबसे पहले आदिकाल पढ़ना पड़ेगा। आदिकाल, आदिकाल के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा भक्तिकाल, भक्तिकाल के बारे में। और भक्तिकाल आपको पता है 2 भागों में बटा हुआ है आपका भक्तिकाल, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भी 2 भक्ति में है। कौन कौन सी भक्ति में, निर्गुण में, निर्गुण एक तो भक्ति होती है इसमें प्रेमाश्री, प्रेमाश्री, और एक है ज्ञानाश्री, ठीक है ना। सगुण भी 2 धाराओं में बटा है, कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में। और इसके बाद रीतिकाल आता है, रीतिकाल। तो जब आप आदिकाल के लेखक पढ़ोगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, भक्तिकाल के कवि पढ़ोगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री के। सगुण भक्ति धारा को पढ़ोगे, उसमें कृष्ण और राम भक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और रीतिकाल, जब आप इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे तब जाके आपसे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और थ्योरी कहां से पढ़ेंगे आप, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर भी और पद के ऊपर भी। तो आप 10 क्वेश्चन तो वहां से तैयार कर लीजिए। आइए अब मैं 11वां क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इस क्रम में आपका पेपर ही आएगा। जो 11वां प्रश्न रहेगा वो आएगा रस। इसमें आपके कोर्स में, हाई स्कूल के बच्चों के कोर्स में, हास्य रस और करुण रस 2 तरह के रस हैं, ठीक है ना। इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। इनको मैं पढ़ाता चलूंगा अभी, आपको इसी वीडियो में लर्न भी करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता हो आपका क्वेश्चन नंबर सीरियल कौन से पे क्या आना है। 12वां जो प्रश्न आप करेंगे उसमें अलंकार आएंगे, और अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार आपके कोर्स के अंदर है। उसके बाद 13वां जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा छंद का। आपके कोर्स में 2 छंद है, एक रोला, एक सोरठा, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा उपसर्ग, ठीक है ना। ये भी मैं अभी कराऊंगा आपको, ये सारे के सारे मैं तैयार कराऊंगा आपको। 15वां जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रत्यय। 16वां जो क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में बहुविकल्प में, ये सारे बहुविकल्प में आने समास। और समास कौन कौन से आपके कोर्स में, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, यानी कि 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 4 है। तो आप इन चारों को समझिएगा। इसके बाद जो 17वां क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची, ठीक है। इसके बाद 18वां आता है वाच्य, जिसमें आपको कर्ता, कर्म या भाव के आधार पर बताना होता है। 19वां जो क्वेश्चन आएगा वो वचन और विभक्ति का आता है। और 20वां क्वेश्चन रहेगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से।
इस तरीके से 20 बहुविकल्प आपके जो OMR सीट में आपको भरने हैं वे पूरे हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले आप ये हाई स्कूल के बच्चे इसको ध्यान देना है कि कौन किस क्रम में आपके पेपर में आ रहा है। चलिए इसी क्रम से मैं आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले मैं आपकी रस की तैयारी कराता हूं। आइए रस समझते हैं। पहले रस देख लेते हैं, एक बार रस पर निगाह मारेंगे। तो 11वां क्वेश्चन में तैयार करा दे रहा हूं आपका रस। चलिए देखते हैं रस के बारे में। आइए रस के बारे में पढ़ते हैं। रस थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप ये समझिए। रस काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है रस कहलाते हैं। अब आपके कोर्स में पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। आपके कोर्स में जो आपसे पूछा जाएगा ये देखिए, अब समझिए इसका रस को। रस क्या है देखिए, रस देखिए साहित्य हाँ, रस में आपसे जो कोर्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन होता है आपके रस से स्थायी भाव। देखिएगा ये आता है आपसे जो कोर्स में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव आता है और आपको बताना पड़ता है, जैसे कि पिछले बार भी आया था रति। रति का जो जिसमें स्थायी भाव रति है वो कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हास, अगर किसी का भाव स्थायी भाव है तो उसका होता है हास्य, शोक का होता है करुण, क्रोध का होता है रौद्र और उत्साह का होता है वीर, भय का होता है भयानक। इसी तरीके से अगर स्थायी भाव आता है आश्चर्य तो वो कौन सा रस होता है, अद्भुत। जुगुप्सा ग्लानि होता है विभत्सय। पिछले साल ये आया था निर्वेद, कि निर्वेद किसका है, शांत रस का। वात्सल्य किसका होता है, वात्सल रस का। और देव विषयक रति जो होती है वो भक्ति की होती है। टोटल 11 स्थायी भाव होते हैं और आपके कोर्स में 11 में से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी भाव दिया रहता है, निम्न में से रति स्थायी भाव किसका है, वो है श्रृंगार का। तो या तो क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से, स्थायी भाव देखिए 11 होते हैं ये, कि आपसे ये पूछता है रस का नाम, या तो क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से। नहीं तो वो क्या करेगा, आपके कोर्स में उदाहरण देके पूछेगा बताओ इसमें रस कौन सा है। तो देखिए उस रस को भी मैं बता देता हूं आपको। ये रस आपसे पूछेगा करुण रस। चलिए करुण रस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। करुण रस होता क्या है, ये देखिए करुण रस। करुण रस किसको कहते हैं जरा ये समझिए। यह है करुण रस, जब किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नष्ट विनष्ट हो जाने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है करुण रस कहलाता है। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने से हमारे दिल में जो दुख का भाव प्रकट होता है उसे ही करुण रस कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, है ना। क्या होता है स्थायी भाव, शोक। देखिए एक उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुण करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ ध्यो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो अगर ये कभी कभी उदाहरण आ जाता है। देखियो अगर किसी में इस तरीके की बात हो रही है, दुखाने वाली, दिल को दुखाने वाली, जैसे रोए,
तो ये समझ जाइए करुण रस है, तो या तो आपको स्थायी भाव देके रस पूछेगा या उदाहरण देके रस पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से हास्य रस देखिए, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में जो हर्ष, देखो हर्ष, तो हास्य रस का क्या होता है, स्थायी भाव हर्ष का भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से बाल। देखिए ये एक हंसी का दोहा है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, हास्य। आपके कोर्स में दो ही रस है, करुण रस या हास्य रस। तो इस तरीके से 11वां प्रश्न आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे 12वें की। 12वां क्वेश्चन क्या आता है, देखिए 12वें में आपके आता है अलंकार। आइए अलंकार पे बात करेंगे। यह है अलंकार। अलंकार को देखिएगा, अलंकार दो तरीके के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी आप चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके थोड़ी डिटेल में जाइए ताकि आपको पता चल जाए। शब्द अलंकार यानी कि अलंकार जो होते हैं शब्दों से पहचाने जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और ये जो अलंकार होते हैं ये उसका अर्थ निकाल के पहचाने जाते हैं, इसलिए अलंकार दो तरह के होते हैं। अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, प्रतीक, भ्रांतिमान, ये होते हैं। तो उपमेय, सबसे पहले आप ही देखिए उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय हो कहलाता है। यानी कि उपमेय आप याद रखिए क्योंकि परिभाषा में उपमेय आएगा। उपमेय उसे कहते हैं यानी कि अगर मेरी तुलना किसी चीज से की जा रही है, चाहे किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से मेरी तुलना की जाए, तो तुलना तो मेरी करी जा रही ना, तो मैं हुआ उपमेय, ठीक है ना। ये कहलाएगा उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। और उपमान किसको कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जा रही है। अगर मेरी तुलना किसी कमल से या किसी भी चीज से की जाएगी तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, उपमान। तो उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे की जा रही है वो उपमान कहलाता है। आइए आपके कोर्स में हाई स्कूल में कौन कौन से अलंकार है, सबसे पहले उपमा अलंकार। अब देखिए, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु व्यक्ति की उपमेय, देखो व्यक्ति की या वस्तु की, तो वो उपमेय कहलाया ना। और किसी वस्तु से यानी कि किसी से समान धर्म या गुण आदि के आधार पर समानता बनाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि मेरे अंदर जो गुण है अगर उसकी तुलना किसी ऐसे वस्तु से की जा रही, उसी के गुण से, मेरे जैसे गुण से उसकी तुलना की जा रही, तो वो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। आइए उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि सीता का मुख चंद्र समान सुंदर है। देखो मुख की तुलना किससे की, चंद्रमा से। सीता की तुलना हुई चंद्रमा से, है ना। और सीता के किसके गुण की हो रही, मुख की, और वो भी सुंदर की। तो ये क्या हुआ, सीता हुआ इसमें उपमेय और चांद हो गया इसमें उपमान। तो सीता की तुलना किससे की जाए, जब तुलना की जाए ना किसी गुण या धर्म से, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा। पीपल पात सरिस मंडोला, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो ये जो मुख कैसा है, मंजू मनोहर के जैसा है, तो तुलना की जा रही ना। तो जब भी तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। इसकी पहचान मैं आगे भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उत्प्रेक्षा अलंकार दूसरा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। देखो उसमें तो तुलना की जा रही थी, इसमें संभावना कि अगर ऐसा होता तो संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा होती है। उसमें तो तुलना की जाए उपमा में, लेकिन इसमें संभावना प्रकट की जाती है। देखो जैसे जिसमें ये शब्द आ जाए, मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द आ जाए, तो आप समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन शब्दों से पहचान ले। देखो कैसे, अति कटु वचन कहत के कई मानहू, आगे नहीं मानू, मनु, मानो, मानो, जानो, जानो, ये शब्द आएंगे तो आप इनसे पहचान कर लेना, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा की ये पहचान होती है। एक अलंकार हो रहा है आपके कोर्स में, वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी देखिएगा, रूपक अलंकार कैसा होता है इसको भी देखिए। एक बार इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए आप और समझते जाइए। देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जो व्यक्ति है जिससे उसकी तुलना कर रहे, उसमें कोई भी भिन्नता प्रदर्शित नहीं की जाती, यानी कि उनकी भिन्नता नहीं प्रकट की जाती। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कि उसके चरण जो है वो किसके जैसे हैं, हरि के जैसे हैं,
यानी कि चरण कमल कैसे हैं, चरण कमलों के जैसे हैं। और इनमें कौन सा शब्द आ जाएगा, उपमा की। देखो पहले उपमा की पहचान देख लो। उपमा में ये शब्द आते हैं सम, सा, सी, से, सरिस, इव, समान, सदृश। तो ये हो जाएगी उपमान। जब उदाहरण में अगर ये शब्द दिखाई दे आपको, कि कोई भी श्लोक का उदाहरण आ रहा, अगर ये शब्द दिख रहे तो आप समझ जाना वो उपमा अलंकार है। और मनु, मानो, जानो, जानो अगर वे दिखते हैं तो वो उत्प्रेक्षा। और रूप, बाकी अगर वे शब्द ना दिखे तो रूपक है ही। ठीक है, तीन ही थे आपके उसमें। अब मैं बात करता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उपसर्ग की। उपसर्ग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है उपसर्ग। उपसर्ग समझ लीजिए, वे वन या वन समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाता है। होता क्या है उपसर्ग को समझिए। अगर जैसे कि मैं कहूं धिकार, धिकार, अगर इसके आगे मैंने अधि लगा दिया, कार के आगे मैंने अधि लगा दिया, कार के आगे क्या लगा दिया, अधि, तो कार का ही अर्थ बदल गया अधिकार, कब्जा करना। तो ये जो अधि हुआ ये उपसर्ग हुआ। तो आपके क्या इसमें ए शब्द उपसर्ग नहीं हो सकता, अधि है। आइए पहले अधि उपसर्ग के पहले मैं बात करूंगा ताकि आप वहां गलती ना करें। उपसर्ग के अगर मैं बात करूं तो आप उपसर्ग को एक बार देख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपके 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक बार नोट करते रहना इनको और देखते रहो। अब यहां देखिए उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी से आगत यानी कि विदेशी भाषा से आगत, ये 3 तरह के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए कौन कौन से होते हैं। अन, कभी भी अन अगर विकल्प में आपको अन लिखा मिले ना उपसर्ग, इसके नीचे हलंत लिखा हुआ मिलेगा। ये कभी अन है, अन पर निशान मत लगाना, इसके नीचे लगाना, इस वाले ऑप्शन पे अगर उसमें है। ऐसे ही आप, अनु, निस, देखो निस से भी बच के चलना। निस अगर आपको ऑप्शन में आपको निस आ रहा, उदाहरण दूंगा तो उसमें ये लगाना। निर में भी लगा देना, निर, ऐसे। और अति, आ, अधि, सो, अभि, परि, उप, ए, औ, वि, सह, पर, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में ढूंढने तो इनमें से ही ढूंढना, कभी भी पै उपसर्ग नहीं होने का, क्योंकि क्या होता है उपसर्ग, परि, या पै में रह, पर ये होता है। पी लिख रहा हो कहीं, नहीं, ये उपसर्ग नहीं होने का। उपसर्ग सिर्फ ये होते हैं। और हिंदी के उपसर्ग कौन कौन सा होता है, सह, ए या अन, सो, अधि, अनु, अप, अभि, आ, उप, परि, कु, ये हिंदी के उपसर्ग है। इनमें से है ऑप्शन ढूंढना। और फारसी अरबी के कौन से हैं, ला या हम। तो आपको या तो इसमें से मिलेगा उपसर्ग या इसमें से। कैसे मिलेगा आइए वे भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये है उपसर्ग, देखो अन वाले, अभी मैंने कहा था ना अन, अन उपसर्ग, इसे जरा ध्यान से, मैंने इंपोर्टेंट लिखे अन। अगर ये जहां आपको गलती करने की, और तो आप पहचान लोगे, जहां गलती करने की गुंजाइश रहती है मैंने वे लिखे। अनवसर, देखो क्या शब्द दिया, अन व सर है। तो कभी भी ऑप्शन में एन लगाओगे ना तो नीचे ये जरूर लगाना, ये आंसर आएगा अनाति। समझ में आया। इसी तरीके से अनादि, क्या लिखा हुआ आया, अनादि। तो कभी भी अना मत लगाना, अना मत लगाना, लगेगा अन ही, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वे, और अन भी कैसे, ये। ठीक है। इसी तरीके से अनर्थ, आराना अन, अनु, देखो अनु आया, यहां गलती हो जाती है, अनु आया, अनु लिखा हुआ, अनु कभी उपसर्ग नहीं होता, जबकि यहां अनु आ रहा, अनु उपसर्ग नहीं होता, अन ही होता है। अनु को भी आपको क्या लिख देना, अन्य, ऐसे। चाहे हमेशा उपसर्ग अन लगाना, न पे चाहे एक की मात्रा है, चाहे छोटी की मात्रा है, चाहे छोटो की मात्रा है, वे उपसर्ग नहीं होते, उपसर्ग अन ही होता है। तो ये बात बतानी थी मुझे आपको। अब समझिए, अगर निसाए या निराय, तो जैसे निर्मम, निर्मम, यहां गलती मत करना, निर्मम, देखो निर आ रहा ना आवाज, निर, तो नी कभी उपसर्ग नहीं होने का, नी, कभी नी पे ऑप्शन में आपको नी लिखा हुआ मिलेगा और कभी नी पे निशान लगा दो, नहीं। जो मैंने उपसर्ग बताए ना, नी उपसर्ग नहीं बताया मैंने आपको, उपसर्ग क्या बताया, निर, निर बताया। नी के साथ रै जोड़ के, और रै के नीचे भी हलंत लगाना, तब आ जाएगा। देखो जैसे निर्मम आ रहा ना, निर, निर इसमें खुद ही दिया, निरपराध, तो निर रै के नीचे इसमें दे नहीं रखा, आपको लगाना। निर्दोष, पूरा पढ़ोगे ना, नि रै दोष, रै आ गया ना,
तो नी कभी उपसर्ग नहीं होता, निर होता है, निर्धन। तो ये बात समझ में आ गई। अब अति की बात करेंगे। अति जैसे अत्याचार, अत्याचार इसकी भी बात देख लो। ये वे मैंने लिखे जहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वे वाले वो तो आप कर लेंगे, पर इन कंफ्यूजन वालों को देख लो ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी गलत ना हो। एक एक नंबर की कीमत होती है और ये 20 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो ध्यान से समझते चलो, आपकी सारी समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अति की, देखो अति उपसर्ग होता है, लेकिन जो शब्द मिलेगा आपको लिखा हुआ जैसे अत्याचार, अत्याचार, तो अब ए के बाद अगर तय दिखाई दे आपको अक्षर, ए के बाद तय, तो वहां अति लिखना हमेशा, ठीक है, चाहे वो आधा तय हो कभी, लेकिन ऑप्शन में आपको ए भी मिलेगा और ए उपसर्ग होता है। कभी आप ए पे निशान लगा दो, उनको ए आ रहा है इसमें, नहीं, ए के बाद अगर तय है तो अति आएगा हमेशा, ठीक है। ए के बाद अगर तय अक्षर नहीं है तो ए ही रहेगा उपसर्ग, ये भी ध्यान रखना। जैसे अत्यय आ रहा ना तय, अत्यधिक, अत्यंत, ए के बाद तय, चाहे किसी भी रूप में मिले, अतु, अति, कुछ भी, लेकिन जो उपसर्ग होता है वो अति होता है, तो ए के बाद तय देखो अति पे लगा देना, ठीक है। अब इसी तरीके से अधि, देखो अधि उपसर्ग होता है अधि, लेकिन कंफ्यूजन वाला क्या देगा आपको, कंफ्यूजन में अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष। देखो अब इस शब्द को देखो, आप ऑप्शन में गलती करेंगे, ए पे लगाएंगे निशान, नहीं, ए पे नहीं लगाना। ए के बाद अगर ध है ना, ए के बाद ध, चाहे उस पर मात्रा हो या ना हो, कभी आप ए अध्याय पे लगा दो या अध पे लगा दो, नहीं, अध तो कोई उपसर्ग ही नहीं होता ना। ए के बाद अगर ध है तो वो अधि है। अब तो समझ गए ना, उपसर्ग ऐसा लगता है कि यार उपसर्ग तो कर लेंगे, आसान है, नहीं, आसान नहीं है, ये बात ध्यान देने की है। जो उपसर्ग होते हैं ऑप्शन में वे ढूंढना। देखो अध, लेकिन उपसर्ग क्या रहेगा इसका, अधि। अध्यादेश, देखो अध आ रहा ना, ऐध है, अध्यक्षता, आध्यात्मिक, ये वाले है ना। अब देखो अभी भी ऐसे रहता है, अधि जैसे अधि होता है ऐसे अभी होता है। ए के बाद अगर भय आ रहा ना, ए के बाद अगर भय आ रहा है, अच्छा अध भय आ रहा हो तो अभी लिखना उसको, ठीक है। ऐसे ही ए वाला देख लो, अब अभी, अविश्वास, ये देखना, तो आपको गलती हो जाती है, अभी लगा देते हैं, अविश्वास में ए रहता है। अनाथ, ए रहेगा, कभी वहां अन लगा दो, अन नहीं, अनाथ में ए आता है। तो ये वे है सह, सहोदर, सहानुभूति, अन, अनायास, अनावश्यक। देखो अन यहां ध्यान दो, अन और ए में, ए के बाद यहां अनाथ में न है, अनाथ है, अनाथ, और यहां क्या है, अना, देखो अना है यहाँ, तो यहाँ अन है, अन, लेकिन अनाथ में ए पहले बोल रहे हैं आप, ए नाथ। देखो नाथ, पहले शब्द देख लेना ना पीछे, यो नाथ है, नाथ से पहले ही जो शब्द जुड़ेगा वो होता है। देखो ना कोई शब्द तो आएगा ही। देखो आप यहाँ देखो, अनावश्यक, तो यहाँ आवश्यक तो आ रहा, आवश्यक, जो शब्द का अर्थ निकलेगा आवश्यक, लेकिन अन जुड़ने से बदल गया, तो वहां अन है, तो उपसर्ग आपकी समझ में आगे होंगे, ठीक है। अब बात करूंगा प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहते हैं, ये आगे आके शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, ये पीछे आके बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं जब शब्द के बाद में लगते हैं, ये तो वे प्रत्यय होते हैं। चलिए देखते हैं प्रत्यय भी, आइए प्रत्यय भी देखते हैं। इस वीडियो के बाद आप तुरंत 20 के 20 क्वेश्चन को बना लेंगे, बस आप समझिए। अब देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के भी प्रकार देख लो, एक तो होता है करत प्रत्यय, है ना, धातु के रूप के बाद आते हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं, जैसे पढ़ होता है ना, ये पढ़, तो करत प्रत्यय किसे कहते हैं। कभी कभी करत प्रत्यय छांटने को आ जाता है, और करत प्रत्यय आ जाए ना तो समझ जाना, जैसे आप लिखते हैं ना, पैड है, पढ़, ये क्रिया है, इसके पीछे लग गया आई, तो यो करत प्रत्यय हो गया, समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम के पीछे लगने वाले को हम कहते हैं तदित प्रत्यय। अब समझ में आ गया। अगर क्रिया के अंत में लगा रहे आप, जैसे वह खेलता है या खिलाई, उसने मिठाई खिलाई, एंड में आएंगे ये जो भी शब्द रहेगा। देखो आप पढ़ के देख लेना, एक सेंटेंस में पढ़ लेना, जैसे पढ़ाई, मैंने पढ़ाई की, तो यहाँ पढ़ाई बीच में आएगी, तो ये होते हैं करत प्रत्यय, यानी कि जो क्रिया के बाद में लगता है। और जो संज्ञा में रखते हैं या सर्वनाम में या विशेषण में,
तो वो हो जाते हैं तदित प्रत्यय। बस ये अंतर होता है तदित में और करत में। ये कौन कौन से होते हैं प्रत्यय? आई, पन, वट, वान, हट, आहट, तत्व, ता, पा, इक, मान, ई, आइन। इनमें से ही उत्तर रहेगा, इनके अलावा कोई उत्तर नहीं रहेगा। तो आप एक बात देख लो, जैसे कठिनाई जहां मात्रा आएगी ना, देखो क्या होता है, शब्द के बाद वाला देख लो बस। शब्द क्या होता है? शब्द पे ध्यान दो। देखो शब्द होता है कठिन, कठिन एक शब्द होता है। इसके बाद में क्या जुड़ गया? आई, तो आई। पहले शब्द देख लो, सुंदर, सुंदर होता है ना शब्द जो होता है सुंदर, उसके बाद जो लगेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। जैसे बच, बच होता है ना बच, इसमें लग गया पन, ठीक है ना। गरम होता है ना गरम, इसमें आ लग गया आहट, तो हट आ जाएगा या आहट आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। बस आपको तदित और कृत से बच के चलना। तदित कौन से होते हैं? जो क्रिया के अंत में रखते हैं, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी तैयार करना। ये प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके। समास। चलिए समास पे बात करूंगा। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, समास पहचान नहीं पाते। आज आपको समास पहचानना भी बता देता हूं, समास किसको कहते हैं। हाई स्कूल के बच्चे बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना, 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब देखिए समास किसे कहते हैं। संक्षेप में, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच का विभक्त अथवा योजक पद को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। आइए मैं थोड़ा सा बता दूं समास होता क्या है। दो शब्द जैसे कि के बीच के कारक शब्द को हटा दो और उन्हें दोनों को जोड़ दो, तो वो समास कहलाता है। जैसे घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, तो और मैं हटा दूं तो दोनों को जोड़ दूं घोड़ा गाड़ी, तो ये जो बना, इनके बीच के शब्दों को जो मैंने हटाया और दोनों शब्द को जोड़ के जो शब्द बनता है वो समास होता है। अब तो समझ में आ गया। जैसे घोड़ा गाड़ी, दही का बड़ा, दही का बड़ा, का हटा दो दही बड़ा, तो समझ में आ गया। तो यही होते हैं समास। अब समास के प्रकार देख लो। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अवयवी समास। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये नहीं है। मैं इसकी बात करूंगा द्वंद्व की। द्वंद्व समास, इनकी पहचान कर लेना, इनके बीच में डैश आता है, तो द्वंद्व समास। देखो पहचान यही थी। और आपसे ये पूछेगा दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, अगला पद भी और पीछा पद भी, दोनों के अर्थ आप समझ जाएंगे। देखो विग्रह की अवस्था में और लगा देते हैं इसमें, देखो कैसे। चर्म धर्म, देखो इसके बीच में आ गया ना, आपको धर्म का भी अर्थ पता, अर्थ का भी पता, तो इसलिए दोनों ही प्रधान है। इसके क्या होता है, कभी कभी बहु विकल्प में ये भी आता है, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, पहला वाला भी और पिछले वाला भी, तो वो होता है द्वंद्व। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों पद प्रधान वाला समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास। और अगर शब्द दे दिए कंद मूल, कंद और मूल, और लग जाता है बस इसमें, कंद और मूल। देखो कंद का भी आपको अर्थ पता और मूल का भी पता, ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ? द्वंद्व समास, है ना। और ये हो गया पशु पक्षी, देखो पहले तो बीच में डैश ही आ गया, पशु पक्षी, तो ये कैसा हो गया समास? द्वंद्व समास। माता पिता, देखो बीच में डैश आया ना, तो ये हुआ द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास समझ में आ गया। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान करेंगे। आइए द्विगु समास को देख लेते हैं। आइए द्विगु समास की पहचान करा दो। इन्हें लिखते भी जाना, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, ताकि आपके समझ में भी आ जाए। देखो द्विगु समास क्या होते हैं? पूर्व पद, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जो पूर्व पूर्व, देखो अगर दो शब्द मिलते हैं, ये वाला पद होता है पूर्व, पहले वाला, और ये वाला होता है उत्तर पद। अब यहां से समझना, अगर दोनों ही पद क्या थे? दोनों ही पद अगर प्रधान थे, योगी और योगी, तो वो था इससे पहले जो पढ़ा आपने द्वंद्व समास। अगर इसमें पहला पद संख्या के रूप में होता है, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। देखो कैसे, चार पाई, देखो सुरमा आ गया ना, चार संख्या आ गई ना, सुरमा अगर संख्या आए तो द्विगु समास। त्रिदेव, देखो आ गया ना, त्रि माने 3, तो संख्या आ गई, तो ये हो गया। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि ध्यान रखना पीछे का पद प्रधान होता है। यानी कि देखो देव, देव जिसका अर्थ पता रहेगा वो होता है प्रधान। देखो देखो देव, देव आया ना, तो ये उत्तर पद प्रधान है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे ना, वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान है, तो आप निशान लगाना द्विगु समास में, ठीक है। और इसमें देखो पहचान करने को आए तो त्रि, पंच, है ना, नौ, नो, तो ये शुरू में संख्या आती है, तो आप जब भी बता सकते हैं द्विगु समास है। दोनों तरीके से याद रखना।
इसके बाद कर्मधारय। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। देखो इसमें भी उत्तर पद प्रधान था और इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें तो संख्या आई थी, इसमें क्या आएगा, विशेषण। शुरू में उसकी विशेषता बताएगा। देखो जैसे कि गगन, नील गगन, गगन का रंग कैसा, नीला, तो देखो पहचान इसकी विशेषता बताई ना गगन की, इसने नीला है गगन, तो यो कर्मधारय हो गया। अब देखो सर्प, कृष्ण सर्प, सर्प जो है वो कैसे रंग का है, कृष्ण, काले रंग का, कृष्ण कहते हैं काला, तो काले रंग का सांप है, तो देखो सांप की विशेषता बता दी ना। जिसमें भी पिछले वाले शब्द की अगला वाला विशेषता बताएगा वो कहलाएगा कर्मधारय। ठीक है, अब जैसे कि आप फिर देखिए, पीता अंबर, अंबर का रंग, अंबर जो है आकाश, वो कैसे रंग का है, पीला, तो विशेषता बताई ना। कमल कैसा है, सफेद, सफेद, तो ये विशेषता बता रहा। देव कैसा है, महान, तो विशेषता बता रहा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब बहुब्रीहि समास समझ लीजिए। इसमें पहला और दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी प्रधान नहीं। अगर आपसे पूछा जाए वह समास कौन सा होता है जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, जब दोनों शब्द मिलेंगे जब प्रधान बनेगा, तो इसका मतलब वो है बहुब्रीहि। देखो अगर आप इसको अलग अलग कर दे शब्द को, लंब, लंब अलग और ओदर अलग, कुछ भी अर्थ नहीं निकला, ना लंब का ना उदर का। लेकिन जब ये दोनों मिल गए, लंबोदर, अब लंबा है जिसका उदर, इसमें भगवान के नाम बनते हैं ज्यादातर, भगवान। जैसे लंबा है उदर, कौन हुआ, गणेश। चंद्रशेखर, जिसके सिर पे चांद, जिसके शिखर पे चांद, यानी कि शिव जी, तो भगवानों के नाम बनते हैं। दशानन, 10 सिर वाला, कौन हुआ, रावण, है ना, जिसका कंठ है नीला, तो देखो नीलकंठ, ये आप कर्मधारय में भी आ सकता है ना, तो जिसका कंठ है नीला यानी कि शिव जी। लंब कैसे, लंबे केस वाला, ठीक है ना, तो ये भगवानों के नाम बनते हैं, तो बहुब्रीहि। इस तरीके से 4 ही समास आपके कोर्स में है, तो समास भी आपने अच्छे से पढ़ लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके कोर्स में आता है तत्सम शब्द। आइए तत्सम पे भी बात करेंगे। तो समझ में तो आ रहा है ना, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, बस आपकी समझ में सारे के सारे बहुविकल्प आपके हो जाएंगे, है ना। अब समझिए बस, तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी कि वे शब्द जो हिंदी के ज्यों के तो संस्कृत से ज्यों के तो हिंदी में आ गए। देखो तत्सम, सम आ रहा ना पीछे, तो यानी कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आ रहे, जैसे वायु, वायु संस्कृत में भी वायु कहते हैं और हिंदी में भी सब वायु कहते हैं, ये हो जाएगा तत्सम। अग्नि, संस्कृत में भी अग्नि बोलते हैं और हिंदी में भी अग्नि बोलते हैं, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में भी बोले जाते हैं और वे जो के तो इसमें भी बोले जाते हैं हिंदी में, तो पुस्तक, ग्राम, तो ये भी शब्द है जो संस्कृत में भी यही है और हिंदी में भी यही है, इन्हें कहते हैं तत्सम। कर्म, पक्षी, सप्त, भ्राता, इन्हें याद कर लीजिए, इसमें से ही मिल जाएगा। आम्र, मृत्यु, नव, उज्जवल, कोप, कर्पूर, हस्त, मस्तिष्क, भिक्षा, करण, वधु, सत्य, अन्न, ओष्ठ और रात्रि, उलूक, वर्ष, ये सारे सारे तत्सम है, इसमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा तत्सम सब पहचानने के लिए। अगर तद्भव आए, तद्भव को देख लो, संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए, यानी कि थे तो वे संस्कृत के शब्द लेकिन परिवर्तन करके हिंदी में आए, इसलिए तद्भव हुए। तद्भव यानी कि परिवर्तन करके आए, जैसे कि आग, क्योंकि इस संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्नि, लेकिन तद्भव क्या हुआ इसका, आग, हम आग बोल देते हैं, ठीक है ना। आंसू, नहीं तो इसका अक्षु होता है ना। काम यानी कि कर्म होता है। गांव, ग्राम कहते हैं, लेकिन ये हम हिंदी में बोल रहे हैं। दूध, यानी कि जो भी शब्द आपको हिंदी में दिखाई दे वो तद्भव समझ लेना। जैसे कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं पंछी, आंख, उल्लू, यहाँ क्या है, उल्लू को क्या कह रहे थे, यहाँ देखो उलूक, तो ये संस्कृत का शब्द है इसलिए तत्सम है। ये हिंदी का शब्द हुआ इसलिए तद्भव हुआ, यानी कि जो आपको हिंदी में दिखाई दे, रात, कान, दही, माथा, आम, भोरा, ऊंट, कुआ, सांप, सांप है ना, लेकिन संस्कृत में सर्प कहते हैं, तो समझ जाना। घी, फूल, भीख, पक्षी, पत्थर, भाव, इन्हीं शब्दों में से या तो तद्भव आएगा आपके पेपर में या तत्सम आएगा, तो दोनों आप ये भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं पर्यायवाची, ये भी आना है आपकी इसमें पर्यायवाची। तो देखिए पर्यायवाची समझिए, ये मैंने भी पर्यायवाची लिखे जो ज्यादातर आपके कोर्स में पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को भी समझ लीजिए एक बार, इनको ही याद कर लेना। अमृत, अमृत का पीयूष, सोम, सुधा, तो अगर कभी पीयूष का पूछे, पीयूष किसका पर्यायवाची है, अमृत का, या अमृत का पर्यायवाची कौन है, इनमें से कोई से भी दिया रहेगा। आग का अग्नि, अनल, पावक, आंख का नयन, लोचन, दरग, चंद्रमा का शशि, निशाचर, इंदु, कमल का पंकज, जलज, सरोज, बादल, जलद, मेघ, पयोद, समुद्र का रत्नागर, पयोधी और जलदी,
सूर्य का, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, और भी 2-4 और याद कर लीजिए आप कहीं से भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मिल जाएगा आपको। तो पर्यायवाची शब्द भी होगी। इसके बाद चलते हैं हम वाक्य। ये वाक्य किसे कहते हैं अब ये समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी से आपके ठीक नहीं होते। आइए मैं इसे भी समझा दूं। वाक्य, अब देखो वाक्य किसे कहते हैं, ये आते हैं क्वेश्चन। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखो वाक्य रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, जैसे हम कहते हैं मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये सीधा सीधा हो गया, पूरा एक सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट आ गया, है ना, कर्ता आ गया, और क्रिया आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये होता है सरल वाक्य। आप तो समझ में आ गए। संयुक्त वाक्य वे वाले वाक्य होते हैं जो 2 सेंटेंस होते हैं और वो और, किंतु, परंतु, तथा या से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं और मैं वहां जाकर पढ़ाई करूंगा। देखो 2 सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया, और वो जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, ये वाले। और से जुड़े या किंतु से, परंतु, तथा या, तो आप समझ जाना वे संयुक्त वाक्य है। 2 वाक्यों को जो जोड़ेंगे ये वाले। अब मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित भी 2 वाक्य होते हैं, लेकिन पिछले वाला वाक्य इस पर डिपेंड रहेगा। जब पिछले वाला वाक्य रहेगा तो वो इस पर डिपेंड रहेगा, बीच में ये वाले शब्द नहीं आने के, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो मिश्रित वाक्य कहलाएगा। अगर ये सब 2 वाक्य है और ये वाले शब्द ना हो उसमें, तो उसे आप मिश्रित कह देना। तो कभी कभी वाक्य देके पूछ लेता है कौन सा वाक्य है। तीनों समझ में आ गए, ये तो सिंपल हो गया, है ना। अब 2 शब्दों को ये जोड़े, वो हो गया संयुक्त, और मिश्रित में सीधा। अब ये होता है अर्थ के आधार पर, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। अब इनमें से पूछ लेता है। आइए मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं। ये विधानवाचक किसे कहते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंस। एक होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही समझिए, पॉजिटिव। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये पॉजिटिव हो गई, विधान कहते हैं इसको, तो पॉजिटिव वाले। तो समझ में आ गया। निषेधात्मक, जिसमें नहीं आता हो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं वाले निषेधात्मक। प्रश्नवाचक तो आपको पता, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह दिया रहेगा। इच्छावाचक, जिसमें किसी चीज की इच्छा की जाए, कि मुझे साइकिल मिल जाए, या मैं सोचता हूं मुझे ये काम हो, तो इच्छा वाले वो। असंदेह, जिसमें संदेह किया जाए किसी बात पे, तो वो संदेहवाचक। आज्ञा, जिसमें कोई आज्ञा दे रहा हो, जाओ पानी लेके आ रहा हो, गिलास, जाओ सीट पर बैठ जाओ, आज्ञा दे, आज्ञा वाले, या आज्ञावाचक है। संकेतवाचक, संकेतवाचक भी होते हैं जो किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, जाओ वहां जाकर अपना काम पूरा करो, ये संकेत हो गया। विस्मयवादक, जिसमें दुख, खुशी या आश्चर्य प्रकट किया जाए, विस्मयवादक। जैसे अगर कोई कहे अरे वो मर गया, एकदम कहे हाँ, तो वो क्या हुआ, विस्मयवादक। इसमें ये चिन्ह रहेगा, इससे पहचान कर लेना, ये विस्मयवादक हो गए। तो ये वाले आगे आपके वाच्य वाक्य। तो वाक्य भी आते हैं, तो इनमें से कोई सा भी आए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अब एक तरीके के वाच्य और होते हैं, इसको देख लीजिए। वाच्य, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाच्य। तो इसे और लिख लीजिए, देखिए जरा वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है। अगर क्रिया का संबंध कर्ता से है, क्रम से है, या भाव से है, तो वाच्य कहलाते हैं। जो क्रिया होती है ना लास्ट की, वो अगर कर्ता पे डिपेंड है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। देखो वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, है ना। जो क्रिया के, जो जैसे कि पढ़ती, सुषमा पुस्तक पढ़ती है, तो यो सुषमा डिपेंड कर रही, पढ़ती है, यानी कि यो क्रिया जो डिपेंड कर रही है सुषमा पे कर रही है, तो ये हुई कर्तवाच्य। जैसे महिलाएं कल गीत गाएगी, तो महिलाओं की वजह से ही ये गाएगी आया, क्रिया बीच लास्ट समय आती है ना, तो यो डिपेंड कर रही महिलाओं पे, तो ये हुआ कर्तवाच्य। क्रमवाच्य से देख लो, जब वाक्य में क्रिया किस पे डिपेंड करे, क्रम पे, तो उसके लिंग पुरुष और वचन के अनुसार ही होती है, लेकिन डिपेंड करती है क्रम पे। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि देखो पूरे इसमें सेंटेंस में नितिन से पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक पे डिपेंड कर रही है, जाती है। देखो नितिन तो हो गया इसमें क्रम कर, लेकिन पुस्तक होगी इसमें ऑब्जेक्ट क्रम, तो पुस्तक पे डिपेंड कर रहा। नितिन होता तो जाता आता, देखो, लेकिन पुस्तक की वजह से जाती आई, तो यो जाति जो क्रिया है, पढ़ी जाती, यो किस पे डिपेंड कर रही, पुस्तक पे। अगर नितिन पे करती तो जाता आता, क्योंकि लड़का आया, आगे समझ में। तो यो जो जाती है आया, यो पुस्तक की वजह से आया, तो यो क्रम है, क्रमवाच्य। खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है,
जाता है। अगर खिलाड़ियों होता तो आते बहुवचन में, क्योंकि बहुवचन है, खेलते, ये ऐसा आता खेलते। लेकिन ये डिपेंड किस पर कर रही, क्रिकेट पे, क्रिकेट खेला जाता है, तो ये क्रिकेट की वजह से आई, खेला जाता है, तो ये क्या हुआ, क्रमवाचक। यह उपन्यास मोहन द्वारा लिखा गया, यह उपन्यास मोहन द्वारा लिखा गया है, तो उपन्यास पर डिपेंड कर रहा है, लिखा गया है, तो ये हो गया क्रमवाच्य। समझ में आ गया अब तो क्रमवाच्य। नेक्स्ट भाववाच्य। भाववाच्य में जब क्रिया किस पे डिपेंड करे, भाव पे क्रिया डिपेंड करे। देखो कैसे, क्योंकि ये भी आता है ना तीनों, करत, क्रिया और भाव। अब ये देखो, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और क्रम के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार। जैसे काजल से बोला नहीं जाता, विकास से तैरा नहीं जाता, और सनी से दौड़ा जाता है। देखो ये काजल के बोला नहीं जाता, तो ये काजल पे डिपेंड, देखो भाववाचक में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें कर्म नहीं दिया होता। जैसे पुस्तक दे रखा था, उसमें क्रिकेट दे रखा था, इसमें नहीं देगा कर्म। और इसमें हमेशा एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग में रहते हैं, एक वचन ही आता है, जाता जाता जाता, तो तैरा जाता है, दौड़ा जाता है, तो ऐसे वाच्य भाववाचक कहते हैं जो उसके भावनाओं को दिखा रहा, दौड़ने को दिखा रहा, तैरने को दिखा रहा, तो भावनाओं को प्रकट कर रहा, इसकी सनी की भावनाओं को प्रकट कर रहा कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी, तो वो कहलाता है भाववाचक। तो तीनों समझ में आ गई। ये भी एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछता है विभक्तियां। अब मैं विभक्ति अभी बता दूं आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विभक्ति का, इसे भी देख लीजिए। विभक्ति में आपसे वचन पूछेगा। देखो ऐसे आता है, एक शब्द देगा। देखो सबसे पहले तो ये लिखो, केवल आपके कोर्स में तद के और युष्मत, युष्मत कहते हैं तुमको और तद कहते हैं देखो ये लिखा, युष्मत कहते हैं तुमको, तद कहते हैं वह को। यही दो आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक तो वचन पूछता है आपके से। एक लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, ये तीन प्रकार के लिंग होते हैं। संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती है। सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन कारक में नहीं होता, आपके उसमें सर्वनाम शब्दों की कारक है, तो आपके उसमें 8वीं विभक्ति नहीं है। सर्वनाम में 8 विभक्ति नहीं होती, 7 होती है, तो आपके कोर्स में 7 विभक्ति है। तो सबसे पहले पहचान करने का तरीका देख लो आपके कोर्स में, क्योंकि युद्धमत वाली है और तद वाली, एक बार इनके पढ़ लीजिए विभक्तियां, किसी एक का याद कर लीजिए। तो लेकिन कुछ पहचान ये देखिए, अगर अब अदब है या मैं आ रहा है तो वो द्विवचन की है, और तृतीय, चतुर्थ, पंचमी विभक्ति में से जो भी ऑप्शन में है वो आ जाएगा। लेकिन अदब है या मैं, अदब है या मैं, ये समझते ही आप समझ जाना कि द्विवचन है। और यो आ जाए, यो भी द्विवचन है, लेकिन यो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, याद रखना। यो आ जाए, यो और इसके पीछे जाए तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय वचन हुआ, और षष्ठी और सप्तमी। इसी तरीके से त्वम, स, तद या साय, तो प्रथम विभक्ति है, एक वचन है। अदब है और यह अदो बिंदु है, तो तृतीय वचन है, और चतुर्थ और पंचमी विभक्ति है। छोटों की मात्रा आए तो तृतीय वचन है और सप्तमी विभक्ति है। ये कुछ विभक्ति मैंने अलग कर दी जो पहचान कर लोगे। इनके अलावा वैसे तो इसमें से ही आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो एक बार विभक्ति भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ ये एक छंद रह गया बस, लास्ट छंद वो देख लीजिए। छंद दो तरीके के होते हैं, देखो एक तो हास्य और लघु, हास्य और लघु, जिसमें ऐसा ना ऐसे ए आए या छोटी या ऊ, देखो ये बिंदी भी आए तो वो लघु होते हैं और उस पर चिन्ह लगता है ये वाला चिन्ह। ये संयुक्त अक्षर, अगर अक्षर संयुक्त होकर आ रहा, जैसे तवै या इस, यो भी एक माना जाता है, लघु होते हैं ये भी, है ना। अद्ध अक्षर और पूर्व अक्षर आए तो वो भी एक ही माना जाएगा। हलंत व्यंजन भी लघु माने जाते हैं, जिसके पीछे ये आ जाए ना, जैसे मैं, ये आ गया हलंत, तो यो भी एक ही माना जाएगा। पहले बात तो यो। दीर्घ कौन कौन से होते हैं, चिन्ह दीर्घ का ये होता है, और इसमें लघुवर्ण देखो संयुक्त अक्षर से पूर्व के लघुवर्ण दीर्घ होते हैं, यानी कि जो संयुक्त अक्षर आ रहा, जैसे ये अद्ध स व, तो इसके पीछे दिख रहा नु, तो ये नु जो हुआ ना, अब ये द्वितीय हुआ। देखो ये मत समझना कि छोटों की मात्रा लग रही तो एक आएगा। जो अद्ध अक्षर और पूरा अक्षर होता है उससे पहले वाला अक्षर जो भी होता है, देखो जैसे दुष्ट, देखो अद्ध अक्षर सेट आ रहा तो दू आ रहा, तो ये जो दू आया ना, ये 2 अक्षर है, ठीक है ना। और अंकी बिंदु आ जाए, कंत क्या था अंकी बिंदु, जैसे अंकी बिंदु आए, ये भी 2 अक्षर होते हैं। और अगर ये आए पीछे विसर्ग, जब भी 2 अक्षर होते हैं। बस अब आप समझिए कौन कौन से है आपके इसमें। आपके इसमें कोर्स में 2 है,
इन दोनों को देख लीजिए बस, सोरठा और रोला। सोरठा जो है, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहली बात तो 4 चरण, और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आएगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13, तो वो हो जाएगा सोरठा। देखो लगा के देख लेना, रा 2 अक्षर आया, रा, और मैं 1, स 1 अक्षर, रै पर बड़ों की आई ना 2 अक्षर, 1, तू छोटों की 1, अदम मैं है 2, हार है, ठीक है ना 1। तो ये गिन लो, 1 2 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11, सुर में 11 आ गई। चाहे आगे लगा के देख ले, चाहे यहाँ मात्रा चढ़ा के देख ले, तो यहाँ 11 मिले या यहाँ 13 मिले, तो एकदम आप कह देना सोरठा। और आपके कोर्स में एक रोला है, रोले में 24 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। कितनी होती है? यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ये पहला चरण हो गया, तो इसमें देखो 24 मात्राएं आएंगी, है ना। पूरे के पूरे में कितने आ जाएगी? 24, और 11 और 13 पे यति होती है, यानी कि जहां 11 आएगा वहां रुकना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ ये, तो यहाँ तो 11 आएगी, जहां कोमल अगर रहेगा, जहां कोमल अगर रहेगा वहां 11 रहेगी, और उसके पीछे कितने रहेगी? 13। तो ये हो जाएगी एकदम कौन सा? 24 मात्राएं रोला का। तो ये हो जाएगा आपका रोला और सोरठा, ये 2 कोर्स में है। इस तरीके से आपने पूरे हिंदी के बहुविकल्प कवर किए हैं। तो थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बहुविकल्प 1 से लेकर 20 तक के समझा दिया। पहला से लेकर 5 तक मेरी गद्य वाली वीडियो देख लो, और 6 से लेकर 10 तक के दूसरी वीडियो देख लो काव्य के, उसकी थ्योरी पढ़ लिया ना, और ये समझ लिया, तो 20 नंबर के बहुविकल्प हुए। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन हिंदी का करना सिखाऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स आपके जुड़े रहने के लिए।